गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान से देखते हैं यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कुछ क्वेश्चन दिए आप लोगों को, उनको आपको फैक्टराइज करना है कुछ आइडेंटिटीज की हेल्प से। फैक्टराइजेशन का मतलब पता है ना, फैक्टराइज का मतलब क्या पता होगा आपको। बड़े से पॉलीनोमियल को छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोले आप। अब देखो इसको करते कैसे मैं बताता हूँ। हमें ना जो क्वेश्चन ना उसको बारीकी से देखना, बहुत गौर से देखना है। अगर तुम बहुत गौर से उसे देख लेते हो, बारीकी से देख लेते हो, तो तुम्हें क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, अपने आप तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो जो क्वेश्चन ना वो खुद बोलेगा कि मेरे अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मेरे अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, 9x² है, 6xy एंड y²। अच्छा, एक स्क्वायर और दो स्क्वायर, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है जिसमें स्क्वायर लगे रहते हैं आगे पीछे? हाँ होती है। क्या होती है यार? a² प्लस 2ab प्लस b²। अरे हाँ ना बोले यार, होती है सीधी सी बात। और इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमें दोनों चीज़ हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कभी हम जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। हाँ ना बोले यार, तो वही हमें करना है। तो दोनों चीज़ हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए बस। अब देखो 9x² को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3x का होल स्क्वायर। हाँ भाई साहब बिल्कुल लिख सकता हूँ प्लस। अब देखो इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि भाई साहब 6xy को मैं 2a इंटू बी के फॉर्म में कैसे करूँ। देखो इसको 9x² को मैंने a² के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 3x। सीधी सी बात है। अब अगर मैं b² यहाँ पे देखूँ, y² को मैं y² को देख लेते हैं, y² को y² ही लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो b की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँगा यहाँ से, तो स्क्वायर हो गया। y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y हो गई। तो 2ab में रख देते हैं। 2 a की वैल्यू कितनी? 3x, b की वैल्यू कितनी? y। कितनी यार? y। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या मिलता है? 2 इंटू 3 6xy मिला। और अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। मतलब जो ये पॉलीनोमियल है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस पॉलीनोमियल को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। सीधी सी बात, इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगर अब मैं इसको कंपेयर करूँ फॉर्मूले से, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलेगी 3x और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y। बेसिकली वो मैंने पहले ही लिख दी थी, लेकिन मैंने एक बार और बता दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि भाई a की वैल्यू 3x मिली है और b की वैल्यू कितनी मिली है? y। b की वैल्यू कितनी मिली है यार? y मुझे मिली है। ओके, अब जब इसको मैं कंप्रेस करता हूँ तो ये मिलता है। तो सोचो इसको मैं जब कंप्रेस कर दूंगा, इसको जब मैं कंप्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल जाता। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, रख दो यहाँ पे। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? अब कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि भाई फॉर्मूला रखा, रिजल्ट आ गया, काम खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म। बता दूं यहाँ पे छोड़ोगे तो तुम्हारे आधे नंबर कट जाएंगे। मतलब 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 कट जाएगा, 3 का है तो आधा तो कट ही जाएगा गारंटीड। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आप फॉर्मूला पुट करो और स्क्वायर के फॉर्म में रिजल्ट ले आओ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था कि पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। तो देखो जैसे हम a² को a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, वैसे ही 3x को 3x प्लस y के होल स्क्वायर को मैं 3x प्लस y मल्टीप्लाई 3x प्लस y का मल्टीपल भी लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोले, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। और बेसिकली अगर तुम इसको देखो ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म, ना कि इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए ये करना। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैंने बड़े से पॉलीनोमियल को छोटे छोटे पॉलीनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैंने फैक्टराइज कर दिया। अरे हाँ ना बोला, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, मैं जब तक इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो यार, जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उनको और करते हैं फटाफट से। ध्यान से देखो यार, ये क्वेश्चन है। अब ना यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखो 4y² मिल रहा है माइनस 4y प्लस वन। अब कहेंगे सर यहाँ तो कुछ आइडेंटिटी मुझे दिख ही नहीं रही। देखो मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ। अच्छा, 1 को क्या आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो? हाँ ना बोले यार, लिख सकते हो ना। 1 का स्क्वायर भी वापस 1 ही आता है, सीधी सी बात है। अब इसको प्रॉपरली देखो। अब मैं देखूँ 4y² 1 आगे पीछे स्क्वायर है और बीच में नेगेटिव साइन लगा है। आगे पीछे स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन लगा है, कुछ ना कुछ एक ऐसी आइडेंटिटी होती है। हाँ होती है शायद। कौन सी होती है यार? a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका रिजल्ट क्या आता था यार? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या चीज़ यार? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस सीधी सी बात है। अब इसको मैं जो ना, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ देखते हैं। 4y² को क्या मैं 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करना है भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले a को किया करो और पहले b को किया करो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, प्लस
बी का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। 1 स्क्वायर को मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, सीधी सी बात, 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर ही होता है, ओके। अब यदि मैं कंपेयर करूँ वैल्यूज़ को, तो मैंने ये इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, इस चीज़ को ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2y, सीधी सी बात है। ये वाला तो भाई पहले से स्क्वायर के फॉर्म में था, सीधी सी बात है। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, बी की वैल्यू 1 मिलेगी। तो बस ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 2, ए की वैल्यू कितनी यार 2y, बी की वैल्यू कितनी 1। अरे हाँ ना बोला, देखो स्टार्टिंग में तुम्हें बार बार ऐसे करना पड़ेगा, जैसे ही तुम कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना, खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तुम जैसे ही करोगे माइंड में जैसे ही क्लिक होगा खटाखट खुद से कर दोगे, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले इसको करो फिर इसको करो फिर बीच में करो, फिर तुम डायरेक्ट करोगे खटाखट लिखोगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो भाई साहब अब इसको सॉल्व करते हैं यार, एक बार रीचेक कर लो। 2 × 2 होता है 4, 4y मल्टीप्लाई 1 y हो जाएगा 4y, माइनस का 4y आ रहा है जो कि हमें आना चाहिए, ठीक है भाई साहब। अब मुझे पता है इसको मैं कंप्रेस करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, a - b का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी थी 2y, माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 1 लगी, b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y - 1 मल्टीप्लाई बाय 2y - 1। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं यार फैक्टराइज्ड फॉर्म, ना कि ऐसे हम फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार यही आइडेंटिटी लगे, कोई दूसरी आइडेंटिटी भी लग जाएंगी, बस क्वेश्चन को देखना समझना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे कुछ है, अच्छा कुछ है, कुछ तो है यार 100 है। 100 किसका स्क्वायर हो सकता है, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोले यार, तो लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। अब अगर तुम्हें एक चीज़ बताओ, अगर a अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं a अपॉन बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है, लिख ही सकता हूँ। तो हम वही करने वाले हैं कि भाई साहब जो वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर को क्या मैं सीधा y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यदि मैं ऐसे देखूँ अच्छे से, तो मुझे कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या मिलता था हमें, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अरे हाँ ना बोलिए, सीधी सी बात यही मिलता है। तो क्या करते हैं हम, यही कर देते हैं। अगर मैं अच्छे से देखूँ तो a की वैल्यू मुझे x है और b की वैल्यू क्या है मुझे y अपॉन 10। क्या चीज़ है यार, y अपॉन 10 है। तो बस अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसको जब मैं फैक्टराइज करूँगा, जब मैं इसका ओपन करूँगा फॉर्मूला, तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली जो a और b की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे रख दो और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। a की वैल्यू कितनी थी x, b की वैल्यू कितनी है y अपॉन 10, क्या यार y अपॉन 10, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है y अपॉन 10, कितनी यार y अपॉन 10। तो मतलब ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो कुछ मैं तुम्हें समझाना चाहता था तुम्हें समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, बताने की ज़रूरत है नहीं है ज़रूरत, लेकिन फिर भी सुन लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बस इतना ही है। गलत बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। चलो तुम्हें समझ आ गया क्या करना है, तुम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।